नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आवाज़ 24 का लाइव स्टूडियो ख़ुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद। आपका मेज़बान गुलफ़ाम साबरी आपकी खिदमत में हाजिर। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं अहले बैत, क्योंकि फूलों को कभी अतर लगाया नहीं जाता। नाज़रीन ग्रामी, आज का दिन इस्लाम की तारीख़ का इंतहाई गमगीन दिन है। 21 रमज़ान, हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन। नाज़रीन ग्रामी, उलमा इकराम फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इकराम में से मौला अली अलैहिस्सलाम मज़लूम सहाबा थे, सबसे मज़लूम थे, क्योंकि इनकी आल औलाद के छोटे छोटे बच्चों को दर्दनाक शहीद किया गया, ज़िबा किया गया, और इन मुसलमानों ने बहुत से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाए। इसी वजह से उलमा इकराम कहते हैं कि तमाम सहाबा इकराम में से मौला अली मुश्किल कुशा मज़लूम सहाबी हैं। नाज़रीन ग्रामी, वक्त ऐसा आ गया कि जब तमाम मुसलमान मौला अली मुश्किल कुशा की जान के दुश्मन बन गए, मुख्तलिफ जंगें की और उसके बाद मुखालफत काफ़ी ज़्यादा हो गई। हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो इनके साथ जंग लड़ें। एक जगह पर, वीरान जगह पर जाकर खैमा लगाया और सबको कहा कि आ जाओ उधर, इनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। रात थी, जब सुबह हुई तो देखा कि मौला अली मुश्किल कुशा के साथ कोई भी नहीं था, अकेले ही उस खैमे में थे, किसी ने भी साथ ना दिया। गमकीन हो गए तो फिर अपनी दाढ़ी को हाथ लगाकर कहा कि कब तू सुर्ख होगी। नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तबीयत काफ़ी नासाज़गार हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं फ़ौत होने वाला हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक यहाँ से खून निकल कर यहाँ ना लग जाए आपकी मौत नहीं आ सकती। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त के वाक़े को याद करके मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि तू कब सुर्ख होगी। जी नाज़रीन ग्रामी, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही कमाल कसीदा खान मौजूद हैं। मेरी मुराद वकास अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? जी ठीक ठाक। नाज़रीन ग्रामी, मंडी बाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। अहले बैत की शान में बहुत ही खूबसूरत कसीदे, नात खां भी हैं, कसीदा खां भी है और बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी। और इसलिए आज इस 21 रमज़ान के ख़ुसूसी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए हमने इनको दावत दी है। सबसे पहले तो हम वकास अली आपको आवाज़ 24 के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और बताइए कि प्रोग्राम के स्टार्ट में आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? जी, मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम बादशाह की शान में जी ज़रूर, क्यों नहीं, माशाअल्लाह। सुन लो जहाने वालो, मेरा पेशवाए अली है। सुन लो जहाने वालो, मेरा पेशवाए अली है। सुन लो चाहने वालो, मेरा पेशवाए अली है। सुन लो जहाने वालो, मेरा पेशवाए अली है। सुन लो जहाने वालो, मेरा पेशवाए अली है। सुन लो जहाने वालो, मेरा पेशवाए अली है। होंगे शुजा हजारों पर लाफताए अली है। होंगे शुजा हजारों पर लाफताए अली है।
सुन लो। बैठा हूँ मैं सराने खामोशियों को छोड़ो, बैठा हूँ मैं सराने खामोशियों को छोड़ो, जो आ रहे हैं दिल में सारे ख्याल छोड़ो, कह दो इमाम मेरा मुश्किल कुशाय अली है, कह दो इमाम मेरा मुश्किल कुशाय अली है, सुन लो। माशाल्लाह नाज़रीन ग्रामी, सुन लो जहान वालो मेरा पेशवा अली है। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे वकास अली। नाज़रीन ग्रामी, ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब मरहब मुखालिफ सिमत से जंग कर रहा था तो उसने आवाज़ दी कि है कोई जो मेरे मुकाबिल आए। तो दूसरी तरफ मुसलमानों का ग्रोह था, बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान उस वक्त उस ग्रोह में मौजूद थे, कोई भी ना उठा। एक ज़ात मौला अली मुश्किल कुशा की उठी, 23 साल की एज थी, और कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, बैठो तुम कैसा मुकाबला करोगे। आप अलैहिस्सलाम बैठ गए। दोबारा फिर उस मरहब ने आवाज़ दी, है कोई मेरे मुकाबले जो मुझसे जंग करे। कोई ना उठा। बहुत बहादुर सहाबी उस वक्त उस ग्रोह में मौजूद थे, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बजाय कोई भी ना उठा। फिर उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा कि वो अम्र है, तुम कैसे मुकाबला करोगे, तुम बच्चे हो। मौला अली मुश्किल कुशा फिर बैठ गए। जब तीसरी दफ़ा मरहब ने आवाज़ दी, कहाँ गई तुम्हारी जन्नत, कहाँ गई तुम्हारी जंग, कहाँ गया तुम्हारा प्यार जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे नबी का प्यार है, कहाँ गया तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ जंग। तो फिर जलाल आया मौला अली मुश्किल कुशा को, फिर खड़े हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा कि वो अम्र है, तुम कैसे मुकाबला करोगे। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अब मैं इसके साथ जंग करूंगा, ये अमर है जो भी है इसके साथ मैं जंग करूंगा। तो फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा जाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मौला अली मुश्किल कुशा जंग की तरफ रवाना हुए तो अपनी तलवार जुल्फ़कार हाथ में लिए एक शेर पढ़ के जा रहे थे, मैं हूँ हैदर कर्रार, मैं हूँ हैदर कर्रार। नाज़रीन ग्रामी, हैदर का मतलब होता है बहादुर और कर्रार का मतलब होता है मुड़ मुड़ कर वार करने वाला, फिर कर वार करने वाला। बहादुर मतलब बहादुर और फिर कर वार करने वाला। ये कहकर ये शेर पढ़कर मौला अली मुश्किल कुशा उसकी तरफ जा रहे थे। गए, क्योंकि चेहरे पर नकाब था। मरहब ने कहा कि कौन हो। कहा, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर कर्रार रखा है। किसके बेटे हो? अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो। दादा का नाम लिया। कहा, नहीं, अबू तालिब का बेटा हूं। कहा, यार तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे साथ क्या जंग करूंगा। आपने कहा कि मैं तो करूंगा, मैं तुमको नहीं मार सकता, तुम बच्चे हो। मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा, मैं तो तुमको नहीं ना छोड़ूंगा, मैं तो तुमसे जंग करूंगा ना, मैं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुनाचे जंग शुरू हो गई। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त जंग करने का तरीका होता था, एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में ढाल होती थी वार को रोकने के लिए। जब पहला वार किया मरहब ने तो मौला अली मुश्किल कुशा ने ढाल से उस वार को रोका, फिर वार किया, फिर रोका। तीसरा जब उसने वार किया तो मौला अली मुश्किल कुशा की जो ढाल थी वो टूट गई और टूटने के बाद कंधे पर वार हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा के जख्म हुआ। फिर जब जख्मी शेर की तरह जलाल आया मौला अली मुश्किल कुशा को, तो फिर उन्होंने करार वाला जैसे मुड़कर वार किया। एक ही पहला वार किया, उसने ढाल आगे की, ऐसा वार था ढाल को क्रॉस करते हुए कंधे पर आया, उसका वार कंधे पर रुक गया, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा का वार कंधे से फिरता हुआ उसके सारे जिस्म से आर पार हो गया और उसका वजूद दो टुकड़े हो गया। नाज़रीन ग्रामी, ये है बहादुरी मौला अली मुश्किल कुशा की। लेकिन जब आपकी शहादत का वक्त आया
तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरा अली बहुत बहादुर है, लेकिन जब मौला अली मुश्किल कुशा नमाज में होते हैं तो ये मोम से भी ज़्यादा नरम होते हैं। इसी वजह से नाज़रीन ग्रामी 21 रमज़ान को अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम इस खबीस इंसान ने जब मौला अली मुश्किल कुशा नमाज पढ़ रहे थे, फजर की नमाज अदा कर रहे थे, तो उनके सर मुबारक पर वार किया। वार करने के बाद जब लोगों को पता चला, लोग इकट्ठे हो गए, बीबी पाक ज़ैनब अलैहिस्सलाम भी रोती हुई आई। तो जब लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, तो लोगों ने मौला अली मुश्किल कुशा के सर मुबारक पर पट्टी लगाना शुरू कर दी। तो वो कहने लगा, जो मर्जी कर लो, ये नहीं बच सकते, क्योंकि इस तलवार को मैंने 1 महीना से जहर के अंदर डिबो के रखा है। इतनी जहरीली तलवार है कि ये नहीं बच सकते, आप जितनी भी पट्टी वगैरह कर लो। देखे मेरे मौला अली मुश्किल कुशा की मेहरबानी, रहम दिली, फिर भी कह रहे हैं कि इसको बिठाओ, इसको नरम बिस्तर दो, इसको गर्म खाना दो, इसको ठंडा पानी दो। अगर मेरे जाने के बाद इसको कोई सज़ा देनी है तो एक सज़ा देना कि ये तड़पे ना, एक ही वार में इसका सर कलम कर देना, नहीं तो इसको मेरा पहला फैसला है कि इसको माफ़ कर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये है रहम दिली अहले बैत की। जी नाज़रीन ग्रामी, आइए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं जी गुलफाम भाई आपको सरकार अली बादशाह का। जी माशाल्लाह, क्यों नहीं, मैं भी यही कहने लगा था कि मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के मुतालिक कोई कलाम सुनाइएगा। जी ज़रूर सुनाएं। आगाज हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। ज़ैनब ने कहा, बाबा करबल में चले आना। ज़ैनब ने कहा, बाबा करबल में चले आना। मंज़र मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का, मंज़र मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। ये सिर्फ नहीं ज़रबत आहा के चेहरे पर, ये सिर्फ नहीं ज़रबत अल्लाह के चेहरे पर, ये एक इशारा है बंद होते पानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आप समात फरमा रहे थे वकास अली की खूबसूरत आवाज़ में, लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का। नाज़रीन ग्रामी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही कलील वक्त है, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए। फिर वही बात कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और अपने साथ जो गुरबा हैं उनका ख्याल रखिए। जो चीज़ उनके पास नहीं है उनको मुयस्सर कीजिए, ताकि आपसे भी खुदा खुश हो, मुझसे भी हो और उन पे भी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान गुलफाम साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।